ना जाने क्यों कोई माँ का ख्याल नहीं रखता। माँ गंगा का जल दूषित हो रहा है पर कोई सवाल नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हेड्स एंड टेल्स। साल 1985 देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान का आगाज किया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अविरल गंगा निर्मल गंगा के लिए नमामि गंगा योजना का ऐलान किया। तब से लेकर आज तक गंगा में पैसा तो पानी की तरह बहाया गया, लेकिन न तो गंगा निर्मल हुई ना ही अविरल। गंगा थक चुकी मैला ढोते ढोते सभी सरकारों ने गंगा की सफाई को प्राथमिकता से उठाया तो सही। तमाम वादे किए, हर सरकार में गंगा की सफाई के लिए बजट कई गुना बढ़ता गया, लेकिन जो कहा गया वो हुआ नहीं। आप खुद देखिए। गंगोत्री ग्लेशियर का गोमुख पर्वत, यहीं से पिघलकर पानी की एक धारा उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग पहुंचती है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम, जहां शुरू होती है गंगा नदी की दास्तां, उन करोड़ों लोगों के लिए जिनके लिए ये सौगात है। उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते न सिर्फ गंगा का रंग बदलता है, मिजाज भी दूसरे हो जाते हैं। 1986 में राजीव गांधी सरकार में पहला गंगा एक्शन प्लान बना था। सरकार गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए 36 साल में क्या हुआ, इसको देखना चाहिए। इन 36 सालों में देश में 9 प्रधानमंत्री मिले। राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। केंद्र की मोदी सरकार ने बीते 8 साल में गंगा की सफाई को अपने एजेंडा में सबसे ऊपर रखा। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा की सफाई के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन क्या वाकई गंगा साफ हुई है? जवाब है नहीं। गंगा की सफाई को लेकर किए जा रहे सारे दावे कागजी साबित हो रहे हैं। आज भी राष्ट्रीय नदी 60% मैला ढो रही है। 36 साल कम नहीं होते। ब्रिटेन की टेम्स नदी 10 साल में प्रदूषण मुक्त कर दी गई। हमें गंगा को निर्मल बनाने के लिए उसमें सहायक नदी या अन्य स्रोतों से पहुंचने वाले प्रदूषण को पूरी तरह बंद करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कई नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए नमामि गंगे योजना की शुरुआत की और गंगा नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी। आखिर क्या है नमामि गंगे योजना? नमामि गंगे एक गंगा संरक्षण मिशन है, जिसे सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया। सरकार ने गंगा नदी की सफाई के बजट को 4 गुना खर्च करते हुए साल 2019-20 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की 231 योजनाओं में गंगोत्री से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और बंगाल में विभिन्न जगहों पर पानी की स्वच्छता का काम किया जा रहा है। गंगा सफाई अभियान के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। इनमें नए घाट, चेंजिंग रूम, शौचालय, बैठने की जगह, ऑक्सीडेशन प्लांट, बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, पुराने घाटों की मरम्मत, गंगा से लगे शहरों में एसटीपी का निर्माण, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पौधारोपण,
रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का निर्माण, गंगा के किनारे पेड़ लगाना, स्नान घाट और शमशान घाटों का निर्माण, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं की मदद से जन जागरूकता अभियान चलाना और गंगा में गिरने वाले गंदे नालों की टेपिंग करना। केंद्र सरकार की सूचना के मुताबिक 21 मार्च 2022 तक वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक गंगा सफाई और पुनरुद्धार के लिए कुल 15,524 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इनमें से भारत सरकार ने 11,567 करोड़ रुपए एनएमसीजी को दिए और एनएमसीजी ने यह फंड राज्यों और जिलों में परियोजनाओं के लिए अमल के लिए दिया। गंगा की सफाई को लेकर किए जा रहे सारे दावे अब तक कागजी ही साबित हुए हैं। भले ही 2016 में जोर शोर के साथ गंगा के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन को लेकर आदेश जारी किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय नदी अब भी 60% मैलाट हो रही है। प्रमुख 5 गंगा राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10,139 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज पैदा होता है और महज 3,959 MLD सीवेज का ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उपचार हो रहा है। बाकी 6,180 MLD को सीधे गंगा में गिराया जा रहा है, जो कि 60% होता है। गंगा के प्रमुख 5 राज्यों में अब तक लगाए गए कुल 226 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STPB अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं और गंगा में सीधे गिरने वाले सीवेज की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने 22 जुलाई 2022 को सुनवाई के दौरान NMCG की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि यह चिंताजनक है कि गंगा में प्रदूषण का ग्राफ गिरने के बजाय बढ़ रहा है। NGT ने गौर किया कि गंगा के प्रमुख 5 राज्यों में कुल 10,139 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज की सफाई के लिए 5,822 MLD क्षमता वाले कुल 245 STP मौजूद हैं। हालांकि ये सभी STP अपनी क्षमता का महज 68% ही काम कर रहे हैं। NGT ने गौर किया कि 245 में से कुल 226 STP ही काम कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिर्फ 136 STP की निगरानी करता है। इनमें से 105 ऑपरेशनल STP में 96 STP नियम और मानकों का पालन तक नहीं कर रहे। इन STP से निकलने वाले पानी में BOD, फीकल कॉलीफॉर्म, TSS जैसे मानक संतुलित नहीं पाए जाते। CPCB के मुताबिक इस पैमाने पर महज 9 STP ऐसे हैं जो नियमों और मानकों का पालन कर रहे हैं। STP नई फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंगा पानी की सफाई में लगी मशीनें, जिसे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी CETP कहा जाता है, वो भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे। NGT ने 22 जुलाई 2022 को NMCG की रिपोर्ट पर गौर करने पर पाया कि 8 में से सिर्फ 2 CETP ही मानक पर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता का विषय उत्तर प्रदेश के कानपुर में जाजमऊ, उन्नाव, बंथर स्थित टेनरिच के CETP का है। अब देखते हैं 5 राज्यों में STP से सीवेज उपचार की स्थिति। बिहार में सीवेज उपचार के मामले में सबसे खराब स्थिति बिहार की है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1100 MLD सीवेज की निकासी होती है और सिर्फ 99 MLD यानी 44% सीवेज का उपचार किया जा रहा है। यानी 1010 MLD सीवेज सीधे गंगा में गिराया जा रहा है। बिहार में 224 MLD क्षमता वाले 7 STP हैं जो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं।
झारखंड में 452 एमएलडी सीवेज की निकासी होती है, जबकि राज्य में 107 एमएलडी क्षमता वाले 16 एसटीपी काम कर रहे हैं और अपनी क्षमता से काफी कम केवल 68% का ही उपचार कर रहे हैं। सीवेज उपचार के मामले में उत्तराखंड में कुल 329 एमएलडी सीवेज की निकासी होती है और इन्हें प्रबंधित करने के लिए कुल 67 एसटीपी 397 एमएलडी क्षमता के मौजूद हैं। हालांकि सिर्फ 234 एमएलडी यानी 59% सीवेज का ही उपचार हो पाता है। उत्तर प्रदेश में 5500 एमएलडी सीवेज निकासी होती है। इसके लिए राज्य में अभी कुल 118 एसटीपी हैं, जिनकी क्षमता 3655 एमएलडी है। यहां भी क्षमता से काफी कम 3033 एमएलडी यानी एसटीपी की कुल क्षमता का 83% ही सीवेज का उपचार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 2758 एमएलडी सीवेज की निकासी हर रोज होती है, जबकि 1236 एमएलडी सीधे गंगा में गिराया जा रहा है। राज्य में कुल 37 एसटीपी हैं, जिनकी क्षमता 1438 एमएलडी सीवेज की है। गंगा की सफाई के लिए सरकार की पहल तो जारी है, लेकिन कोई भी संतोषजनक स्थिति नहीं कह सकता। क्या भविष्य में गंगा को अविरल और निर्मल बहते देखने का हम लोगों का सपना साकार होगा या सपना ही रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। यमुना का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यमुना देश के 5 राज्यों में बहती है, जिसका केवल 2% हिस्सा ही राजधानी दिल्ली से होकर निकलता है। लेकिन यमुना को सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी दिल्ली करती है। राजधानी में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी की सरकार के तमाम वादे झूठे साबित हो रहे हैं। यमुना नदी में भारी प्रदूषण के साथ अब भी जहरीला झाग मौजूद है। खतरनाक है हाल यमुना के। तस्वीर को क्यों छुपाना चाहती है दिल्ली सरकार? इसमें क्या राजनीति है? मेरे पास कई वीडियो पड़े हैं जो 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली बार जब बने थे अरविंद केजरीवाल, तभी बोला है और लगभग हर चैनल को बोला है कि हम अभी अभी आए हैं, लेकिन 5 साल दीजिए, जमुना में हम सबके साथ खुद डुबकी लगाएंगे। आइए डुबकी लगाइए ना अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार भले ही कह रही हो कि यमुना पहले से साफ हो गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दिल्ली की यमुना नदी में भारी प्रदूषण के साथ जहरीला झाग अब भी मौजूद है। बता दें कि यमुना में प्रदूषण के संबंध में एलजी यानी उपराज्यपाल ने राजस्व और पर्यावरण विभाग को एनजीटी के आदेशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने यमुना को प्रदूषित होने से रोकने के लिए कड़ाई से नजर रखने की बात भी की थी। इसके बावजूद यमुना नदी में आए दिन जहरीला झाग तैर रहा है। दिल्ली में बेहद प्रदूषित यमुना नदी को साफ करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ कर लेने का लक्ष्य रखा और इसकी जिम्मेदारी के लिए यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया। यह सेल संबंधित विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों पर नजर रख रहा है। यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। यमुना को साफ करने का बीड़ा हम सब लोगों ने उठाया है
यमुना को साफ करने के लिए कई सारी सरकारों को साथ आने की जरूरत है। दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों को साथ आने की जरूरत है। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी यमुना को साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे और उसी में यमुना को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को अगले 3 साल में पूरा साफ करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत दिल्ली के 100% घरों को भी सीवर लाइन से जोड़ने का प्लान है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी जल बोर्ड को दी। यमुना को साफ करना ही मुख्य मकसद है। यमुना नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसका केवल 2% ही राजधानी दिल्ली से होकर निकलता है। लेकिन यमुना के प्रदूषण का सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली में ही है। दिल्ली के वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक की लंबाई केवल 22 किलोमीटर है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यमुना में प्रदूषण का 80% हिस्सा केवल दिल्ली से ही होता है। दिल्ली में यमुना की इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए एनएमसीजी ने राजधानी दिल्ली में कई एसटीपी का निर्माण किया है। इनमें से एक दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में बनाया गया एसटीपी प्लांट। इस प्लांट को मार्च 2022 में शुरू कर दिया गया। इस प्लांट को एनएमसीजी और दिल्ली जल बोर्ड ने 50-50 पार्टनरशिप के तौर पर तैयार किया है। इसकी कैपेसिटी 318 मिलियन लीटर पर डे, यानी कि यह प्लांट हर दिन लगभग 32 करोड़ लीटर गंदे पानी को साफ करेगा। इसके बाद उस साफ पानी को जहांगीरपुरी ड्रेन में छोड़ दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 6 स्तरीय प्लान बनाया है। इसके तहत 4 नए ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। यमुना में प्रदूषण बढ़ाने वाले 4 ड्रेन, नजफगढ़, सप्लीमेंट्री ड्रेन, बारापुरा ड्रेन और शाहदरा ड्रेन की नियमित सफाई होगी। इसके अलावा औद्योगिक कचरे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेजे क्लस्टर की नालियों को भी सीवर लाइन से जोड़ने का काम होना है। यमुना को साफ करने की परियोजना के तहत ही दिल्ली के 100% घरों को भी सीवर लाइन से जोड़ने का प्लान है। इसके लिए सीवर का कनेक्शन खर्च भी दिल्ली सरकार उठाएगी। यमुना नदी की सफाई के लिए जल प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई, जल उपचार क्षमता में वृद्धि, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थिति और एसटीपी का निर्माण कार्य पूरा करना है। 2025 तक यमुना को सच में ही दिल्ली सरकार को साफ करना है तो सबसे पहले यमुना में प्रदूषित पानी पूरी तरह से रोकना होगा। नालियों के पानी की हर बूंद को साफ किया जाए। इसके लिए अपशिष्ट उपचार योजना और प्रबंधन के लिए उठाए जा रहे कदमों को सरकार ईमानदारी से उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहता जहर गंगा और यमुना के पानी में यदि हम कहें कि जहर बह रहा है तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, हम ये बात रिसर्च के आधार पर कह रहे हैं। प्राणदायिनी नदियों के पानी से जल जीवों के साथ साथ पिछले कई साल से इंसानों की मौत की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। गंभीर है, विचलित करने वाली है। गंगा और यमुना में गिरने वाले जहरीले पानी से जल जीवों और इंसान दोनों को कई साल से खतरा पैदा हो रहा है। जहाँ जल जीव मर रहे हैं, वहीं इस पानी से इंसानों की मौतें भी हो रही हैं। लोग पीलिया, दमा और स्किन जैसे रोगों से पीड़ित हैं। गोमुख से बंगाल की खाड़ी तक 2510 किलोमीटर में बहने वाली गंगा नदी में इसके किनारे बसे 12 बड़े शहरों सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की
नगर पालिकाओं, उद्योगों और अन्य लोकल बॉडीज का सारा कचरा सीधे गंगा में डालना ही गंगा प्रदूषण का मुख्य कारण बताया जाता है। केंद्र की मोदी सरकार ने गंगा की सफाई के लिए 2020 तक की समय सीमा तय की और 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। इसके बावजूद गंगा में प्रदूषण अब भी बरकरार है। हरिद्वार और बनारस जैसे धार्मिक स्थानों के कचरे के अलावा अकेले गाजियाबाद जिले की शराब मिल का मीथेन मिला हुआ पानी और कानपुर के चमड़े की फैक्ट्रियां गंगा में प्रदूषण का मुख्य कारण हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में पटना की औद्योगिक रासायनिक गंदगी और सिमरिया में मुंडन करवाने वालों का भी गंगा को गंदा करने में भारी सहयोग है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने कहा है कि गंगा नदी का पानी सीधे पीने के लिए अनुपयुक्त है और उसके गुजरने वाले स्थान में केवल 7 जगह ऐसी हैं जहां का पानी शुद्धिकरण के बाद पिया जा सकता है। CPCB के हालिया आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी का पानी पीने और नहाने के लिए ठीक नहीं है। CPCB की जारी एक मानचित्र में नदी में कोलिफॉर्म जीवाणु का स्तर बहुत बड़ा हुआ दिखाया गया है। कुल 86 स्थानों पर स्थापित किए गए लाइव निरीक्षण केंद्रों में से केवल 7 इलाके ऐसे पाए गए जहां पानी शुद्ध करने की प्रक्रिया के बाद पीने योग्य है, जबकि 78 केंद्र अयोग्य पाए गए। नदी के पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिए देश भर में गंगा नदी घाटी में लाइव निरीक्षण केंद्रों की ओर से डेटा एकत्रित किए गए। CPCB के अनुसार उत्तराखंड में गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक लगभग सभी शहरों में गंगा जल पीने योग्य है। हालांकि ये मानक पूरे होने के बावजूद यहाँ पानी को छानकर और स्वच्छ करके पीना चाहिए। मालूम हो कि NGT ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और CPBC को निर्देश दिया था कि वे हर 2 किलोमीटर की दूरी पर बोर्ड लगाकर ये बताएं कि गंगा का पानी पीने और नहाने योग्य है या नहीं। इसी के बाद CPBC ने ये सूचना अपनी वेबसाइट पर डाली है। CPBC के मापदंडों के आधार पर जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा 1 लीटर जल में 6 मिलीग्राम से ज्यादा और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रति लीटर जल में 2 मिलीग्राम होनी चाहिए। इसी तरह कोलिफॉर्म की संख्या प्रति 100 ml में 5000 से कम और pH वैल्यू 6.5 से 8.5 के बीच होनी चाहिए। CPCB के मुताबिक इन मानदंडों पर खरा उतरने के बावजूद पानी परंपरागत तरीके से छानकर और अशुद्धियों को दूर करने पर ही पीने योग्य होगा। ऐसा देश जहां सैकड़ों लोग भारत की जीवन रेखा माने जाने वाली गंगा में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। CPCB ने कहा है कि नदी का पानी इतना प्रदूषित है कि ये पीने तो क्या नहाने के लिए भी अनुपयुक्त है। सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक पहले की तुलना में किसी भी जगह पर गंगा साफ नहीं हुई है। साल 2013 के मुकाबले गंगा नदी कई सारी जगहों पर और ज्यादा दूषित हो गई है, जबकि 2014 से लेकर जून 2018 तक गंगा सफाई के लिए 5,523 करोड़ रुपए जारी किए गए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने RTI के तहत मुहैया कराई गई सूचना के मुताबिक साल 2017 में गंगा नदी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इतना ही नहीं, नदी के पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादातर जगहों पर लगातार घट रही है। वैज्ञानिक मापदंडों के मुताबिक स्वच्छ नदी में BOD का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। वहीं DO लेवल 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर BOD लेवल 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वो पानी नहाने धोने के लिए भी ठीक नहीं है। BOD ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो पानी में रहने वाले जीवों को तमाम गैर जरूरी ऑर्गेनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए चाहिए। BOD जितना ज्यादा होगा, पानी का ऑक्सीजन उतनी तेजी से खत्म होगा और बाकी जीवों पर उतना ही बुरा असर पड़ेगा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरिद्वार में गंगा की हालत बेहद खराब है। यहाँ के पानी का अधिकतम BOD लेवल 6.6 मिलीग्राम पर लीटर है, जो नहाने के लिए भी ठीक नहीं है। इसी तरह के हालात बनारस, इलाहाबाद, कन्नौज, कानपुर, पटना, राजमहल, दक्षिणेश्वर, हावड़ा, पटना के दरभंगा घाट आदि पर है। कई सारी जगहों पर साल 2013 के मुकाबले गंगा और ज्यादा दूषित हुई है। गंगा में कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर भी नहीं पड़ रहा। यह अहम जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान केंद्र की तरफ से किए गए शोध में सामने आई है।
शोध के दौरान ऐसे स्थानों से नमूने लिए गए जहां नाले या सीवेज का पानी गंगा में मिलता है। गंगा जल के साथ किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ेगा और यह खतरनाक हो सकता है। यह अहम शोध एल्सवियर नीदरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल जीन रिपोर्ट्स की हालिया अंक में प्रकाशित हुई है। दुनिया में हर साल तकरीबन 12 लाख मौतें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती हैं। वहीं एक और डराने वाला आंकड़ा सामने आया है कि आर्सेनिक वाला पानी पीने से गंगा के मैदानी इलाकों में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिंधु गंगा के मैदानों में कई ऐसे गांव भी हैं जिनको विधवा गांव का नाम दिया जाता है। यहाँ के काफी पुरुषों की आर्सेनिक युक्त पानी पीने से मौत हो गई है। पिछले 36 साल में देश को 9 प्रधानमंत्री मिले। सभी सरकारों ने एक समय सीमा में गंगा यमुना की सफाई के वादे किए, लेकिन हकीकत सभी के सामने है कि आज भी गंगा और यमुना दरबदर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।